स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पे। जैसा कि रामबाण सीरीज के तहत हम लोगों ने पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसी का दूसरा वीडियो और आज आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आने वाला है, तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपके 18 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। आधिकारिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। तो इसका आंसर होगा आपका अधिकतम लोक कल्याण। इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? जो आर्थिक समस्याएं होती हैं आपकी, मतलब आर्थिक का मतलब जो धन से संबंधित होती हैं, तो सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं, तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम। आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ऊपर से नीचे। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होता है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? तो जो आपकी आर्थिक समस्या होती है वो मूलतः चुनाव की समस्या होती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है, कीमत तंत्र। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तु का उत्पादन किस प्रकार हो, वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, उपयुक्त सभी। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है? ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से नहीं किया जा रहा है, साधन कुशलता व पूर्ण रोजगार की उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति स्थिर है। तो इसमें यह आपका करेक्ट आंसर होगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है पूर्ण रोजगार की स्थिति, साधनों का हस्तांतरण, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से या उपयुक्त सभी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार, किसी अर्थव्यवस्था में आय का असर, भारत को अति जनसंख्या वाला देश न बनने देना, आय के असमान वितरण कमी। तो आपका इसमें से जो पहला राइट आंसर है कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार। इनमें से क्या उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता है? तकनीकी उन्नयन, नए तेल भंडार का अन्वेषण, बृहद बेरोजगारी या साधनों का विनाश। तो इसका राइट आंसर होगा साधनों का विनाश। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? शिक्षक द्वारा अध्यापन, चिकित्सक द्वारा मरीज की चिकित्सा, कालाबाजारी या फिर कृषक द्वारा कृषि कार्य। तो आपको ऑप्शन से ही समझ जाना चाहिए कि कालाबाजारी होगा इसमें। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीद रहा होता है तो वो कहलाता है। जब कोई वस्तु, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और कोई वस्तु आप अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, जैसे कि आप किसी दुकान में गए और आप पेन ले रहे हैं, तो आप एक कस्टमर बन के जा रहे हैं ना, तो उसी कस्टमर को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता।
सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका विशिष्ट इकाई आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या उत्पादन किया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत मात्राओं से, व्यक्तिगत उत्पादन से, सामूहिक मात्रा से, उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक मात्रा से। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था से। चलिए फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जैसे पास ही आ रहा है और आज आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे, सो उसे डाउनलोड कर दीजिएगा और जो आपका ये सेंटर और अपना नाम ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।